मुझ आत्मा के संकल्प आती हुई परिस्थितियाँ, बातें, उस अनुसार मेरी संकल्प की गति चलती है। मुझ आत्मा के संकल्प की गति इतनी तेज होती है जो कभी कभी कंट्रोल करना भी असंभव लगने लगता है। तो अनुभव करें मैं आत्मा इस देह से अलग इस देह से न्यारी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। मैं एक ज्ञानी तो योगी आत्मा हूँ। स्मृति में लाई मैं किसकी संतान हूँ। मैं एक ईश्वरीय संतान हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ।
मुझ आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन, बुद्धि और संस्कार है। मेरे मन में आने वाले संकल्प वो धीरे धीरे तीव्र गति से शांत गति की ओर परिवर्तित हो रही है। क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। अनुभव करें जिसका साथी हो भगवान, उसके सामने कोई भी परिस्थितियां, समस्या वो समस्या नहीं लगती। मुझ ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है।
मुझ ब्राह्मण का श्रृंगार भी पवित्रता है। मुझ आत्मा का अनादि आदि गुण पवित्रता है। पवित्रता के गुण को स्मृति में रखते हुए उसको इमर्ज करते हुए उसका स्वरूप बने। शांति अंतर मन में ज्योति
अंधेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने ब्राह्मणों की 2 निशानियां बताई हैं। ब्राह्मण बाबा उससे कहते जिसको चारों ही बातों में निश्चय हो, बाप में, स्वयं में, परिवार में और ड्रामा में। अगर चारों ही बातों में निश्चय है तो वो ब्राह्मण है, और निश्चय है
तो विजयी भी है। अगर किसी कार्य में विजयी प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब है कि किसी न किसी निश्चय में कमी है। तो आज बाबा ने चारों ही बातों को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। ड्रामा में निश्चय अर्थात ये कल्याणकारी जो पुरुषोत्तम संगम युग है, उस समय में निश्चयी होना कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। वैसे बाबा कहते कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन उसमें भी जब कल्याणकारी पिता आते हैं, जैसे द्वापर में हम गिरते आए, कलाएं कम होती आई। एक बात के लिए बाबा कहते हैं कि आप गिरे तो मैं आया उठाने, उसका कल्याण है। लेकिन वास्तव में इस पूरे सृष्टि चक्र में जब कल्याणकारी बाबा आते हैं, तब से हम बच्चों का कल्याण आरंभ होता है। वैसे जाने अनजाने में ध्यान तो उसी ने रखा हमारा, लेकिन कल्याण की समझ भी हमको अभी मिलती है। और इसलिए जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, समय इतना तमोप्रधानता की ओर बढ़ रहा है, उसमें ब्राह्मणों के लिए हर बात में कल्याण है। उसी प्रकार ये परिवार है, जिस परिवार में वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी स्वभाव संस्कार है, वैरायटी अपब्रिंगिंग है। हमारे एक परिवार में हमारे 2 बच्चे भी समान नहीं हैं, और यहाँ बेहद परिवार है। और उस परिवार में निश्चय कितना है हमारा, वो भी आज बाबा ने स्पष्ट किया है। तो ये चारों ही निश्चय आज मुरली सुनते सुनते चेक करना है कि मैं कितना परसेंटेज निश्चय बुद्धि हूँ, क्योंकि उसी के आधार पर उसकी जो रिज़ल्ट है विजयी, वो महसूस होंगी। अगर संगम पर बाबा का बनने के बाद भी अगर विजयी नहीं बने, तो फिर पश्चाताप होगा कि हमने भगवान का बनकर किया क्या। तो आज 15 अप्रैल 1992 की मुरली है, सीज़न की लास्ट मुरली है 92 की। ब्राह्मणों की 2 निशानियाँ, निश्चय और विजयी। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियाँ देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं। बाबा क्या देख रहे थे, निश्चय कितना परसेंटेज है और विजयी कितना है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। अगर निश्चय ही नहीं हो तो ब्राह्मणी कैसे, है ना। और इसलिए कहा कि है ना, जिज्ञासु बने, स्टूडेंट बने, लेकिन ब्राह्मण बन करके सारी मर्यादाओं को पालन किया, नियम संयम को पालन किया, परिवार के घर के बच्चे बने, तो उसका आधार क्या था, निश्चय। और निश्चय का प्रमाण है विजयी, निश्चय का प्रमाण है विजयी। तो निश्चय और विजयी दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है, क्या कहेंगे, एक है या अंतर है। वैसे तो ऐसा ही होना चाहिए, जितना निश्चय उतनी सफलता। लेकिन अगर
लाइफ में मान लो कि संस्कार परिवर्तन में विजयी है तो कि बन रहे हैं। अगर निश्चय हो कि मैं कल्प पहले वाली आदि आत्मा हूँ तो परिवर्तन करने में कितना टाइम लगे। जिससे बाबा और मम्मा को उसी समय निश्चय हो गया कि मैं वही कल्प पहले वाली राधे हूँ, उसी समय परिवर्तन हो गया और संपूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ। किसी दादियों ने ये नहीं शेयर किया कि मम्मा को हमने पुरुषार्थ करते देखा, लेकिन पहले से ही संपन्न ही दिखाई दिए दोनों। जैसे उनको पता चला कि मैं ही श्री नारायण बनने वाला हूँ या मैं ही श्री लक्ष्मी बनने वाली हूँ, उसी समय से उनमें वो स्वरूप आ गया। तो निश्चय जो होता है वो स्वरूप में आ जाता है। तो ऐसे हमें तो याद करना पड़ता है कि हम है या नहीं है ना। तो ये है कि अगर निश्चय है तो 1 सेकंड में सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। तो रिजल्ट क्या देखी होगी। निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजयी कितनी है, उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजयी में अंतर क्यों है ना। अगर किसी को कोई पेन में है, किसी को कोई प्राप्ति नहीं होती है, कंप्लेन करते हैं, तो हम क्या कहते? अरे निश्चय नहीं है कि भगवान को जीवन दिया है, भगवान हमारा साथी है। तो कहते ऐसे थोड़ी जीवन दिया है, ऐसे थोड़ी सफ़ेद कपड़े पहने हैं, लेकिन तो फिर पेन क्यों है ना। तो निश्चय है पर उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए उसमें अंतर है। तो निश्चय और विजयी दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना। लेकिन अंतर क्यों है, इसका कारण क्या प्रॉपर विधि नहीं है। निश्चय में तो क्या विधि होगी, है ना। जैसे जन्मते ही पता चले कि मेरी माँ है तो माँ है ना। प्रोसेस नहीं होती। पर आपने ठीक कहा, बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया। बाबा कहते कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। ठीक है, कोई भी फाउंडेशन जब डालते हैं तो उस पर अटेंशन होता है और वो चारों तरफ से है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? फिर तो हिलेगा ना। जैसे ये चेयर है, उसमें भी थोड़ा है ना, एक दोरे का भी फ़र्क होगा किसी पाँव में तो भी वो कुर्सी भी ऐसे ऐसे होती है। तो इसलिए थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे है तो वो दिखाई देता है, हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। तो होता क्या है, एक बात में निश्चय होता तो बाकी 3 में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, या तीनों में निश्चय है, एक में भी कमी है तो भी हलचल तो होनी ही होनी है। तो वह 4 बातें पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना।
ऐसे नहीं हाँ शिव बाबा ही है, ये तो विश्वास ही है ना, ये तो निश्चय है ना, ज्योति बिंदु है, शिव बाबा परम धाम में रहता है। लेकिन संपूर्ण निश्चय माना क्या? वो जो है, जैसा है, जो श्रीमत देता है उसको वही रीति से जानना, मानना और उसी प्रकार चलना। दूसरी बात पहली लिखी, बाप जो है, जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान, संपन्न, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। अपने श्रेष्ठ स्वमान, संपन्न, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, हम तो शॉर्ट में पूरा करते हैं ना, आप बाप ड्रामा और परिवार निश्चय हो गया है ना, लेकिन विधि पूर्वक है ना, उसी स्वरूप में, संपन्न स्वरूप में उसको जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। तो ये जान लिया तो मान लेंगे या नहीं लेंगे? क्या अनुभव कहता है? कई बार बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है उसको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना, मानना और उसी प्रकार चलना। कई बार जानते भी है, मानते भी है और चलते भी है, लेकिन परसेंटेज में फिर फर्क पड़ जाता है ना। 80% जानते हैं तो मानेंगे कितना? 60% और चलेंगे 10%, तो डिफरेंस तो हो गया ना। तो ये इसी लेवल पर उसी परसेंटेज से जानना। तो इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। है इतना निश्चय है ना, चारों बातों में और तीनों लेवल से निश्चय बुद्धि है। अगर निश्चय बुद्धि हो तो सेकंड थॉट ही नहीं है। फिर ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमज़ोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है। तो हार क्यों होती? कि कोई ना कोई चारों में से कोई ना कोई स्तंभ कमज़ोर है।
विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजयी में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रोरिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है। 100% तो क्या, कितना 500% निश्चय है। कितना है ना, 100 तो क्या 500% निश्चय है। लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं, है ना, बाबा को पक्का कराते कि आप तो हो ना। सामने वाले को कब पक्का कराया जाता है, जब खुद पर विश्वास नहीं होता है ना, तब सामने वाले को कहते रहेंगे, पूछते रहेंगे। बहुत भोले बातें करते हैं, मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी या आपका हूँ। तो बाप भी कहते आप जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है या नहीं है। तो बाबा कहते भोला बनना अच्छा है, लेकिन कैसा भोला? दिल से भोला बनो। एक होता है भोला और एक होता है मूर्ख, है ना। इसका डिफरेंस हमको जानना है। भोला माना इनोसेंट है, फूल बनने की बात नहीं है। भोला वो होता कि जानता है लेकिन ध्यान पर नहीं रखता, उसको समझ सब आती है लेकिन इग्नोर करता है, अनजान रहता है, न जानते हुए कि सामने वाला उसके साथ कपट कर रहा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी उसको माफ़ करता है। वो है भोला। किसी को नीचे गिराने की वो मैलापन नहीं है। किसी पर दोष का टोपला चढ़ाने की वो कनिंगनेस नहीं है। तो भोला वो होता जो साफ दिल है, स्पष्ट है। तो दिल से भोला बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोला नहीं बनो। दिल से भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, लेकिन जो बातों में घुमाते हैं वो भगवान तो क्या किसी को प्यारे नहीं लगते। लगते हैं प्यारे, बातों में आपको गोल गोल घुमाए और जब भूल पकड़ी जाए तो कहते मेरे को तो पता ही नहीं था, है ना, तब भोले बन जाएंगे। तो पता नहीं था तो किया क्यों? पता करके करना था, है ना। जैसे आप किसी भी देश में पहुंच गए और गाड़ी चला ली रॉन्ग साइड और कहेंगे हमको तो पता ही नहीं था यहाँ के नियम, तो कहेगा पुलिस की बेचारा भोला है, छोड़ दो, है ना। क्या कहेगा? तो जानो, जान कर के करना था, चलाना था, चलाया क्यों आपने जब नहीं पता था? तो कोई भी बात होती है, कोई भी कल्चर होता है, उसके सिद्धांत होते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं चल पड़ते हम। तो इसलिए बाबा कहते बातों में या कर्म में भोला नहीं बनना है। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। और कर्म के भोले, बातों के भोले क्या करते? धोखा देते हैं। लेकिन कर्म के भोले नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट बनो।
ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, सेंट माना महात्मा, तो ऐसे भोले बनो। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बनकर के बात सुनो और बोलो। ऐसे नहीं ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे ही कुछ हो गया, फिर कहे मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मैं आपको इतना बुरा लग गया, है ना। तो पता होना चाहिए कि क्या लग रहा है सामने वाले को। त्रिकालदर्शी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसका क्या बनेगा जो आप अभी कर रहे हो, तो उसको देख करके करो। तो त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर के जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। क्या कहेंगे? ये होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं, अनजान हैं, है ना। कभी कुछ गलती हो जाते तो छोटे बच्चे बन जाएंगे, है ना, और अधिकार लेने में बड़े बन जाएंगे, है ना। ये सब नहीं चलता ज्ञान मार्ग में। तो बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है। तो निश्चयी और विजयी को सम्मान बनाने की विधि क्या हुई? क्या हुई विधि? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। विजय की निशानी निश्चय चारों बातों में समान हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? क्या भाषा होगी? जिसको खुद में निश्चय नहीं, क्योंकि वो समझ में नहीं आवे ना कि निश्चय है या नहीं है। तो बाबा शब्द सहित सुनाते हैं कि जो मन में या बोलने में ये शब्दों का प्रयोग होता है तो उससे साफ जाहिर है कि स्वयं में निश्चय नहीं है। क्या बोलेंगे? एक ही गीत गाते हैं वो लोग जिनको स्वयं में निश्चय नहीं। क्या करेंगे? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। गीत क्या गाएंगे? पूछो ये करेंगे, पता नहीं, ये होगा आपसे, पता नहीं, है ना। हर चीज़ में पता नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों होता है? पता नहीं मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? पता नहीं बाप की मदद मिलेगी और नहीं मिलेगी। पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया था। किसको देखा? आप हमारे हो, हम आपके। हम ब्राह्मण परिवार से तो हमने सौदा नहीं किया, है ना। इस ब्राह्मण परिवार से तो हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है। क्या है ना। ब्राह्मण परिवार में बाबा कहते हैं खिटखिट है। आप ठीक हो, है ना। बाबा तो अच्छा ही है ना, किसको नहीं लगेगा अच्छा।
आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना बड़ा मुश्किल है, एक आप से चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबा? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, लंबा चौड़ा भी नहीं है, एक ही प्रश्न है। क्या? क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती है ना। जो ब्राह्मण परिवार में खोट निकालती है ना, वो आत्माएं कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। प्रश्न बहुत करती रहती है, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। और जिसको प्रश्न उठता ना, हर आत्मा से प्रश्न उठता, यहाँ तक कि दादी के लिए भी प्रश्न उठता, दादी ऐसा क्यों करती है? अरे आप अपना करो ना, है ना। अब अपना देखो कि हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो उसमें जाने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा कहते वो प्रश्न चित्त ही रहती है। बाप दादा भी उनसे एक प्रश्न करते हैं, प्रैक्टिस है ना उसको प्रश्न पूछने की। तो बाबा भी क्या करते हैं, उसको उसी प्रकार से हैंडल कर रहे हैं। तो प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? क्या करने वाले हैं? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? क्या होगा? राजा रानी होंगे क्या? केवल राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। ये पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा और बच्ची, बस उतना ही है सतयुग में। ऐसा राज्य होता है क्या? तो हमें राजधानी में आना है, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। राजधानी में आना माना ब्राह्मण परिवार में रहना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। श्रेष्ठ संबंध में आना। फिर ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर संतुष्ट होंगे। कब संतुष्ट होना है ना, यहाँ संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, वो भी केवल एक को नहीं। कई बार होता ना भाई हमारा तो कनेक्शन निमित्त के साथ है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं, है ना। ऐसा नहीं, या किसी एक विशेष आत्मा से ही पटती है, बाकी किसी से नहीं बनती, है ना। एक से ही सारा शेयरिंग करो, दूसरे से नहीं करो, ये भी नहीं, है ना। तो एक से सेवा करो। हम पहले पूछेंगे कि सेवा में कौन आने वाला है तो करे सेवा, है ना। ये भी नहीं कि भाई उस आत्मा के वो हो ना तो मेरे को सेवा नहीं करनी है। तो ये जो सारी हदें हम क्रिएट करते हैं, तो वो संतुष्ट ना है और ना ही कर सकते हैं। तो इसलिए सतयुग में जाकर नहीं करना है, अभी ही संतुष्ट रहना है और करना है। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है।
तो माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं आना है। तो सभी ने कहा हाँ जी। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्या कहते हैं? हमारा तो बाबा है ना, बहनें क्या करेगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहन से तो वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छी नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, और आप सर्वगुण संपन्न, है ना आप इतने अच्छे, है ना। सामने वाला अच्छा नहीं लगता, उसका कारण क्या? कि हम अच्छे नहीं हैं, है ना। हम लोग जब आए शुरुआत में ज्ञान में, क्योंकि उसी टाइम की ये मुरलियाँ भी है, तो बहुत अच्छा हमको कहते थे, है ना, दादियाँ सुनाती थी कि क्योंकि टीचर्स की बट्टी होती तो कहते ना हम तो यहीं पर रहेंगे, हम तो दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो दादियाँ कहती थी कि ऐसा होना चाहिए, कहाँ भी डाल दो, किसी के भी साथ रख लो, हम हर एक के साथ रह कर के बता सकते हैं। चाहे एकदम से उल्टी आत्मा हो ना, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, जिससे किसी की नहीं बनती हो, उससे बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कि हमें वो व्यवहार कुशलता आती है ना, या हमने उसको दिल से एक्सेप्ट किया है। हमारी चॉइस के ही लोगों के साथ रहेंगे तो हमने किया क्या? तो हमारी चॉइस के हर लोग होते हैं। हमेशा हम ये जानने का प्रयास करते कि सामने वाला कैसा है। आप अच्छे तो जग अच्छा। इसलिए तो संसार में कहते हैं कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। फिर वो कैसा भी पानी होगा ना, वो आपके लिए गंगा है, क्योंकि आपका मन श्रेष्ठ है। इसलिए व्यक्ति, वायुमंडल, स्थान इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम कैसे हैं उसके आधार से हमको सारा संसार दिखाई देता है। इसलिए तो शास्त्रों में इतनी सारी कहानियाँ बनी हैं। वो कहते हैं ना, दुर्योधन और युधिष्ठिर का, कि राज्य देखने गए, एक को सारे दुष्ट ही दुष्ट नज़र आए और एक को बहुत धर्मनिष्ठ अच्छे प्रजाजन दिखाई दिए। फ़र्क कहाँ था? तो राजा कहते प्रजा तो वही की वही थी, लेकिन देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। इसलिए बाबा कहते जो जैसा चश्मा पहनता है उसको सामने वाला वही दिखाई देता है। तो दूसरे अच्छे नहीं हैं बिकॉज़ हम अच्छे नहीं हैं, और हम अच्छे हैं तो सारे के सारे अच्छे ही अच्छे हैं। तो क्या कहेंगे? दादियाँ अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छी नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, यह निश्चय बुद्धि के बोल ही नहीं है। यही परिवार श्रेष्ठ परिवार है। आपको इससे श्रेष्ठ कोई मिलने भी नहीं है, है ना। तो जो भी है, चाहे लौकिक में है या चाहे अलौकिक में है, लेकिन जो है जैसे है वही आपके लिए अनुकूल श्रेष्ठ थे। इसलिए तो डायरेक्टर ने रखे आपके आजू बाजू, ये तो नहीं रखता, है ना। तो हमारे लिए तभी सीन हमारी अच्छी बननी थी, क्योंकि वो सब एक्टर्स हमारे आजू बाजू हैं। तो उस समय निश्चय बुद्धि कहे कि संकल्प बुद्धि कहेंगे? क्या कहेंगे? व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देती। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी रोरिहान क्या करते हैं? वह फिर कहते हैं समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो नहीं होना है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं,
कि विनाश होना है। और उस समय क्या सेंटेंस चलता था कि दूसरी दिवाली नहीं आनी है ना। इतना विनाश शॉर्ट टाइम पर समझते थे कि बस अभी इस दिवाली कर लो, नेक्स्ट तो नहीं आनी। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डल्लोप के तकिए में आराम कर ले। क्या करे, है ना, अभी टाइम है ना। तो अलबेलापन, आलस्यपन, ढीला पुरुषार्थ समय पर ठीक तो हो ही जाएंगे। बाप को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना। क्या देखना? हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे, है ना। वो तो देखता ही रहता है ना। इसलिए हम देख ले वे अपने आप को। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया, आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। और अगर लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको तो नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेते हैं। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश ही है ना। हम समझते कि कोई और कुंभकर्ण है जिसको उठाना है, लेकिन कौन है ना। वो भी संपूर्ण रूप से हम भी जागृत नहीं हुए हैं। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा कुंभकर्ण। हम कैसे हैं? कैसे? बड़े कुंभकर्ण तो नहीं है, लेकिन छोटे तो है ही, है ना। मुरली चलो, सो जाओ, योग में बैठे हो, सो जाओ, तो कुंभकर्ण नहीं है तो और कौन है ना। और या तो आलस्य जागृत भी है लेकिन बुद्धि भटक रही है। फिर उसको क्या हुआ? कुंभकर्ण का क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बच सका ना। तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रोरिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो, और कभी तो खिटपिट की करते हो। कैसी कैसी रोरिहान करते शिव बाबा से। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्नता है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। यह चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है। प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, क्या सुना? निश्चय का फाउंडेशन पक्का करना। दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता बन नहीं सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात देवी राज्य के अधिकारी बनना। ब्राह्मणों से निभाना
मना देवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना तो पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चयी और विजयी दोनों की संपन्नता हो जाएंगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, 4 ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ? क्या होमवर्क दिया? चारों के निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना। अच्छे स्टूडेंट्स हो ना? या कहेंगे कि अपने घर में होम में गए, अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, तो होम में ही होमवर्क रख कर आ गए, है ना? कहते होमवर्क करना था ना, तो है ना, वो होमवर्क वाला चौपड़ा तो घर पे ही रह गया। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अभी ये होशियारी वाली नहीं है ना? तो मामा ने कहा अपनी होशियारी तो जानते हो ना, है ना? क्या जानते? पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या पर दर्शन चक्रधारी बनना, है ना? चक्रधारी तो दोनों ही है ना? केवल एक उल्टा घूमता है, एक उल्टा घूमता है, घूमता तो दोनों ही है। तो 2 बातें हैं ना। तो मेजॉरिटी किस में होशियार हो? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज हो रही है। लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी ना, तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, है ना? दूसरों की सुनाएंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, है ना? पर पहला शब्द किसने बोला वो नहीं बोलेंगे कि पहला मैंने उसको ये सुनाया, तब उसने मेरे को 10 बातें सुनाई, पर उसने 10 बातें सुनाई वो बड़ा चढ़ाकर सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत उसने की थी वो नहीं बोलेंगे। तो मामा कितनी बड़ी स्पष्ट करके सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करके सुनाएंगे। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो केवल इतना ही बोला, उसने इतना लंबा चौड़ा किया, है ना? तो उसका लंबा चौड़ा और आपका तो कुछ भी नहीं था, है ना? तो दूसरों की छोटी बात को बड़ा करेंगे और अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी। कितने की? 1-2 की नहीं ना, मेजॉरिटी यही है। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। क्या होता? जोश तो तुरंत चढ़ जाता है ना? एक शब्द किसी ने क्या बोल लिया, है ना, तुरंत जोश में आ जाएंगे कि उसने झूठ नाम अगर दे दिया किसी का तो हो गया उसकी तो छुट्टी। तो ये भाषा राइट है?
पूछते हैं माँ, राइट है। अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, यह चैलेंज करना राइट है। यह सदैव याद रखो क्या कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश ये सत्यता के निशानी नहीं है। और इसलिए किसी भी बात पर अगर जोश चढ़ जाता है ना, और वो भी किस पर चढ़ता है, किस पर चढ़ता? जब आपके बारे में सुनाया जाता है तभी तो चढ़ता है ना। पड़ोसी के बारे में सुनाई देता, हमको कहाँ जोश चढ़ता है? तब तो उसमें और घी डालने पहुँच जाएंगे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, है ना। पर मेरा नाम क्या ले लिया तो आसमान फट जाता है उस समय। तो सत्यता में जोश आएगा, आएगा। अगर जोश आया, यही सिद्ध है कि आप झूठे हो, तभी तो चिल्ला रहे हो। अगर आप सत्य हो तो जोश में आने की बात ही नहीं है। तो बाबा पूछते हैं कि जोश आएगा उसको। तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है क्या? कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हो? क्या कहते? उसने असत्य की आग लगाई तो सेक आएगा कि सेक प्रूफ रहेंगे? अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। तो किसी भी कीमत पर सभ्यता नहीं छोड़नी है, न बोल की सभ्यता न व्यवहार की सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो वह जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माणता। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। कौन सी? एक दूर की नज़र तेज वाली और असत्यता के सामने जोश आ जाना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है। कहते हैं दाल में काला है,
दुनिया में भी ये बोला जाता कि अगर कोई बढ़ा चढ़ा कर बोलता है ना तो समझो कि कुछ गड़बड़ है, तभी वो कर रहा है। कई बच्चों की भाषा हो गई है क्या? मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बोलते ही क्यों हो? दूसरों को बोलने दो ना कि आप सच्चे हो। हम ही खुद अपना ही बोल रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, तो वो ठीक नहीं है। तो बाबा कहते सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, है ना। जो कह रहा है वही सिद्ध कर रहा है कि झूठ की मिलावट है, तभी तो बोलना पड़ता है कि मैं सच्चा हूँ, है ना। तो इसलिए वो कभी नहीं बोलेगा। दूसरे कहे कि आप सच्चे हो। अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। क्या करना? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसकी शुभ चिंतक इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता, कहते उसकी भलाई के लिए, है ना, मैं कर रही हूँ। फिर कहते हम चिंता नहीं करते हैं, हम तो शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। पहले क्या करो? पहले स्वयं का कल्याण करो, है ना, स्वयं का कार्य करो, फिर दूसरे के लिए सोचो। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी, है ना। दूसरे को सुधारने जाएंगे तो सामने वाला क्या कहेगा? पहले खुद का ही देख लो, है ना। हमको सलाह देने आते हो तो इसलिए अपना ही देखो कि हम ठीक रहे, अपनी ड्यूटी ठीक करें, है ना। दूसरे की सुनाने जाएंगे, आपकी 10 सुनाई जाएगी। उससे अच्छा है कि अपने में परफेक्ट रहो। तो बाबा कहते सफलता नहीं मिलेगी, पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यही बाप दादा बच्चों से दिल का प्यार है, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई भी कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। इसलिए कोई करेक्शन देता है तो क्या समझो, दुश्मन नहीं है हमारा, है ना, वो सच्चा प्यार है उसका आपसे, तभी तो आपको कह रहे हैं। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखने चाहते हैं, हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर की सदा निश्चय बुद्धि, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा स्वमान में रहा, स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ और रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिलवाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या सुना? 4 बातों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का करना है ना। बाबा जो है, जैसा है, जो श्रीमत देता है उसको यथार्थ समझकर जानना, मानना और चलना। फिर स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान में संपन्नता, श्रेष्ठ भाग्यवान का जो स्वरूप है उसको यथार्थ जानना, मानना और
चलना। तीसरा, परिवार, ब्राह्मण परिवार जो है जैसा है उसको उसी स्वरूप में जानना, मानना और चलना। और संगम युग का जो श्रेष्ठ समय है उसको उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। फिर अगर निश्चय नहीं तो विजय में परसेंटेज है। और फिर हर निश्चय में है ना, बाबा के निश्चय में तो चलो 500% है, लेकिन स्वयं में नहीं है, परिवार में नहीं है, ड्रामा में नहीं है, तो फिर सफलता में भी अंतर पड़ जाता है। फिर क्या सुना है? दिल से भोला बनना है, बातों का या कर्मों का भोला नहीं बनना है। बातों का भोला दूसरे को भी धोखा देगा, स्वयं भी धोखा देगा। और कर्म का भोला नुकसान भी करेगा, खुद का भी करेगा, सेवा का भी करेगा। और हाँ मैं आपने कहा मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज है ना, तो क्या करना है, वो होशियारी नहीं करनी, नज़दीक की नज़र तेज रखो तो स्पष्ट दिखाई देगा कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी होशियारी कि सामने वाला असत्य बोलता है तो हमें जोश आ जाता है, तो वो भी गलत है ना। वरदान है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले, स्वपरिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक भव, स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से, नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राज योगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। तो ये लक्ष्य दिया है जो पूरे भारतवर्ष और इंटरनेशनल है ना, इसी समय पर योग चलता है। तो उसमें क्या करना है, लाइट और माइट हाउस बन करके बैठना है और भ्रुकुटी में बाप दादा को आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते लाइट माइट की किरणें पूरे संसार में फैलानी है। बाकी आज का चिंतन रहेगा, चारों ही निश्चय को कैसे हम फाउंडेशन को पक्का करेंगे। तो चारों ही निश्चय को पक्का करने का पुरुषार्थ या अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी।
आज का स्वमान है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। बाकी कल का चिंतन अनुता बेन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन का टॉपिक था रजिस्टर खराब ना हो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखेंगे। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी हमारा रजिस्टर होता है और स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए होते हैं उसको हम कितना फॉलो करते हैं उसके आधार पर हमें मार्क्स मिलती हैं और फिर वो मैनर्स के, बिहेवियर के, हमारी रेगुलरिटी के, हमारे होमवर्क के जो मार्क्स होते हैं वो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होता है, उसमें काउंट होते हैं। तो ये भी तो हमारी गॉडली यूनिवर्सिटी है, हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। यहाँ पर भी बाबा ने बहुत सारे हमारे लिए नियम, श्रीमत बताई हुई है। तो वो हम जितना फॉलो करेंगे उतना हम पास विथ ऑनर बन सकते हैं। तो पहले तो कहाँ कहाँ हमारे से गलती होती है रजिस्टर में। जब हम देही अभिमानी स्थिति से देह अभिमान में आकर के कोई कर्म करते हैं तो उससे रजिस्टर खराब होता है। फिर बाबा ने अमृत वेले से लेकर के रात को सोने की विधि तक की सारी श्रीमत बताई हुई है। जब उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी उसमें हम मिस करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तब रजिस्टर खराब होता है। फिर किसी के भी लगाव, झुकाव, प्रभाव में आते हैं तब हमारा रजिस्टर खराब होता है। और हमने बाबा को हमारा सब कुछ अर्पण कर दिया है, अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, हम कहते हैं सब बाबा की अमानत है। फिर अगर उस अमानत में खयानत आए, यानी वो सब चीज़ को अगर हम बाबा के कार्य के सिवाय और कहीं पर भी लगाते हैं तो फिर रजिस्टर खराब होता है। कोई विकार के वशीभूत होकर के कोई कर्म करते हैं तो भी रजिस्टर में दाग लगता है। बाबा को न देख करके विनाशी देह को देखते हैं, विनाशी दुनिया को और विनाशी पदार्थों को देखते हैं, उसमें जब बुद्धि जाती है तो भी रजिस्टर खराब होता है। संकल्प, बोल या कर्म से हम किसी को दुख देते हैं, उससे भी फिर बार बार जब बाबा ने हमें कितनी अच्छी स्वमान की सीट दी हुई है, बाबा का दिल तख्त दिया हुआ है, वो सीट से जब हम नीचे उतरते हैं फिर जरमुई जगमुई में जाते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं और अवगुण देख करके फिर औरों के आगे उसका वर्णन करते हैं तो भी रजिस्टर खराब होता है। और संगठन में जब प्यार से नहीं चलते हैं, एकमत होकर के नहीं चलते हैं तो भी रजिस्टर खराब होता है। एक दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, रिगार्ड नहीं रखते हैं, वो भी रजिस्टर खराब करता है। तो रजिस्टर ठीक रखना है, उसके लिए क्या हम करेंगे? दूसरों को ना देख करके स्वयं को देखेंगे, क्योंकि जितना हम दूसरों को देखते हैं उतना हमारा टेंशन बढ़ता है, जेलसी बढ़ती है। तो स्वयं को देखें, स्वयं पर अटेंशन रखें, दृष्टि, वृत्ति, कृति में पवित्रता की धारणा करें, संग दोष से अपनी संभाल करें, एक बाबा के ही संग में रहे। कोई भी हमारी चलन ऐसी न हो जिससे डिससर्विस हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा पर बाबा हर रोज़ बहुत ही कोई बातें बताते रहते हैं, तो वो सब हम धारणा करें। और कहा जाता है कि हमारा रजिस्टर क्लियर होना चाहिए। रजिस्टर में रेड लाइन आती है तो फेल, राइट। तो बाबा ने जो ये हमें संगम का समय दिया हुआ है वो धर्मराजपुरी से बचने के लिए दिया हुआ है। जो हमारे पिछले कर्मों के, पिछले जन्मों में जो हमने विकर्म किए हुए हैं उसका भी आत्मा में कहीं न कहीं दाग अभी भी लगा हुआ है।
तो उसको बाबा की याद से ख़त्म करने के लिए टाइम दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा और चित्र को न देख करके हम विचित्र को देखें। विचित्र यानी एक बाप को ही देखे, कोई भी देहधारी को ना देखे। और कहा है कल की मुरली में बाबा ने कि रजिस्टर ठीक रखना है तो संकल्प में भले कुछ आए उतना भी बाबा थोड़ा बहुत माफ करेगा, लेकिन कर्म में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो वो उस रीति से सेफ रहना है तो क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुक्ता की गुफा में रहो, बाबा के दिल में रहो और सदा ये स्मृति में रखे हम कि हम बाबा की नज़रों में हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बाबा देख रहा है। और डबल अटेंशन रहे स्वयं के ऊपर, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। जैसे कभी हमने कोई अच्छी एकदम नई एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई होती है तो हम कितना खुद के ऊपर, ड्रेस के ऊपर अटेंशन रखते हैं ना, कि कहीं कुछ क्रीज नहीं हो जाए, कहीं कुछ ड्रेस के ऊपर गिर नहीं जाए। तो वैसे ये हमारी कैरेक्टर जो है वो भी तो हमारी ड्रेस है। जितना हम अपने कैरेक्टर को ठीक रखेंगे, जितना हम अपने चारित्र को ठीक बनाएंगे, उतना हमारा चित्र यानी भविष्य में जो हमारी मूर्ति बनेगी वो उतनी ही सुंदर बनेगी। और आप सभी ने भक्ति मार्ग में देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, हर एक देवी देवता की जो भी पूजा अर्चना की विधि होती है उसका जो दिन होता है सब अलग अलग होता है। किसी की साल में एक ही बार पूजा होती है, किसी की हर रोज़ पूजा होती है। और वैष्णव का आप सबको अनुभव होगा, राइट? कितना विधि से स्वच्छता के साथ पूजा करते हैं। उसके लिए अलग से कपड़े रखेंगे, किसी को टच नहीं करेंगे। तो हम जितना अभी अपने चरित्र को, अपनी धारणा को श्रेष्ठ बनाएंगे उतना भविष्य में हमारा चित्र श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगा। और जितना एक्शन में परफेक्शन लाएंगे, रिएक्शन नहीं लाना है एक्शन में, जितना परफेक्शन लाएंगे उतना हमारा रजिस्टर ठीक रहेगा। और अपने कर्मों में करेक्शन करते जाए तो कैरेक्टर हमारा ठीक रहेगा। और लास्ट पॉइंट है, पढ़ाई में हम अपना स्वयं ही रजिस्टर रखें और पढ़ाई को रिवाइज करते रहें, स्वयं को रियलाइज करें और बाबा की याद से स्वयं को रिचार्ज करेंगे तो रजिस्टर ठीक रहेगा। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा। बाकी तो अभी क्लास के बाद कोई सेवा में रुक सकते हैं तो रुक के थोड़ा आधा पौना घंटे की सेवा है। ओम शांति। आज हम सभी ने 50 खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके
मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति।